सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेलें, खुशदार मोटरवे M8 3 मकामात पर आबी रेलों की नजर हो गई। वस्ती बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से, जबकि तहसील मूला और कर्क का जमीनी राबता मुल्क भर से टूट गया। नदी नालों में तुगयानी बरकरार है। बदीन, मातली और मीरपुर खास में सूरत हाल अबतर है। दादू में राबता सड़कें डूबने से 150 से जायद देहात का राबता तीसरे रोज भी मुनक़ता है। बादल छट गए, आसमान भी साफ, लेकिन मुतासिरीन अब भी है परेशान। बदीन में चौथे रोज भी बारिश का पानी जमा, कब्रिस्तान भी डूब गए, कच्ची कब्रों को नुकसान पहुंचा। मातली की फुलेली केनाल से निकलने वाली मुरादबाह नहर में 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। सरकारी स्कूलों में भी 2 से 3 फुट तक पानी जमा। दादू में भी बारिशों के बाद सूरत हाल जूं की तूं। राबता सड़कें डूबने से 150 से जायद देहात का राबता तीसरे रोज भी मुनक़ता। मीरपुर खास का नादरा ऑफिस हो या कोई पुलिस स्टेशन, साइलिन को जाने के लिए पानी से ही गुजरना पड़ेगा। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैलों ने शहदाद कोट के करीब तबाही मचा दी। काछू जाने वाली मरकजी शाहरा बह गई, मुतादिद गाँव डूब गए, मकीनों की नकल मकानी। बलूचिस्तान के जिला झलमगसी में मुतादिद कच्चे मकान मुनहदिम हो गए। गंदावा की तमाम राबता सड़कें बंद, इलाके में अशियाए खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। बारिशों के बाद हब डैम भी मुकम्मल तौर पर भर गया। स्पिलवे से पानी का इखराज जारी है। चमन में सैलाब के बाइस फाइबर ऑप्टिक केबल में खराबी आ गई। इंटरनेट सर्विस तात्तुल का शिकार। मोटरवे M8 3 मकामात पर सैलाबी रैलों की नजर। वस्ती बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से राबता मुनक़ता हो गया। बोलान में भी सैलाबी रैलों से कई इलाके मुतासिर हैं। दोपासी पुल को एक तरफ से नुकसान पहुंचा। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। हालिया मूसलाधार बारिशों के बाद MNV ड्रेन और मंचर झील के साथ साथ दरियाए सिंध कोटरी बैराज की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा समा इम्तियाज अली खावर, जो इस वक्त कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में मौजूद हैं। इम्तियाज, आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटड़ी बैराज में। दरियाए सिंध में इस वक्त जो है दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला कोटड़ी बैराज से गुजर रहा है। अप स्ट्रीम की अगर बात करें तो 3,37,000 क्यूसिक से जायद जो है वो पानी उसकी आमद है, जबकि डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें जो पानी का अखराज है डाउन स्ट्रीम में वो 3,35,000 क्यूसिक से जायद है। जबकि महकमा आबपाशी के मुताबिक अप और डाउन स्ट्रीम में जो कच्चे के इलाके हैं वो तकरीबन 3 दर्जन से जायद ऐसे छोटे और बड़े गोड़ थे जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं। गाज जो नदी है वहां से जो है सैलाबी रेला जो वहां से गुजरा है, तो उसकी वजह से जो जोही, छन्नी और जो उसके दादू के चंद तकरीबन 200 के करीब गोट हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं। मंचर झील में कोई ऐसी खतरनाक सूरत हाल नहीं है जैसे कि 2022 में थी। जी, आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज। उधर दादू में गाज नदी के सैलाबी रेले ने पसमानदा इलाके काछू के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। राबता सड़कें और मामूलात जिंदगी कब तक बहाल होंगे? समा के नुमाइंदे लियाकत अली से तफसीलात जानते हैं। जी लियाकत। जी देखिए, गाज नदी के सैलाबी रेले ने काछो को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो मुकम्मल तौर पर उनको नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोही वाही पानी लिंक रोड पर। ये जो लिंक रोड है ये तफरी मकाम गोरख स्टेशन भी जाता है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मुख्तार अबरोज साहब। देखिए जी, ये तो नेचुरल बात है कि काछो में जब भी कोई ये आपकी गाज नहीं आती है, बारिश होती है, तो काफ़ी लिंक रोड जो है वो जो कनेक्टिंग रोड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो रोड है तकरीबन आप देखें कि इसके अलावा जो दूसरे रोड है वहां पर भी हमारे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से काम है। तो तकरीबन हफ्ते के अंदर जितनी भी डिस्कनेक्शन रोड है उन सबको हम कनेक्ट कर लेंगे। ये इंशाल्लाह ताला ये रोडों की कनेक्शन जो है वो तकरीबन बहाल हो जाएगी। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि चंद दिनों के अंदर जो सड़कें मुनक़ता हो गई उनकी बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। हालिया बारिशों के बाद कराची को पानी की फराहमी का अहम जरिया हब डैम भर गया। कराची समेत हब के शहरियों को 3 साल तक पानी फराहम किया जा सकेगा। तफसीलात मोनिस अहमद की रिपोर्ट में। अब्रे रहमत बरसती रही शहरियों के लिए राहत का सामान कर गई। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन समेत हब के मुख्तलिफ इलाकों को पानी फराहम करने वाला हब डैम मुसलसल तीसरे साल भर गया। डैम 11वीं मरतबा फिल हो रहा है और इसकी जो लेवल उसने अटेंड की है, तो ये पानी जो हमने स्टोर किया है ये कम से कम 3 साल के लिए सफिशिएंट है कि हम कराची और हब के जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। हुक्काम के मुताबिक डैम के कैचमेंट एरियाज में लगभग 1.5 माह की बारिशों के बाद 16 फुट पानी का इजाफा हुआ। लास्ट हमारी जो उसकी स्टोरेज लाइव स्टोरेज थी और रिजर्वायर लेवल थी वो 323.40 थी और उससे ये अबव पानी जो 339 कंजर्वेशन लेवल
अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह 7 बजे अटेंड हुई। डैम भर जाना खुशाइन, लेकिन हब कैनाल की टूट फूट और पानी की चोरी शहरियों के घरों तक पानी पहुंचाने में रुकावट है। 3 साल से हब डैम मुसलसल भर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हकदारों को पानी नहीं मिल रहा। क्या शहरियों को इस मरतबा पानी मिल पाएगा या फिर बदइंतजामी की नजर हो जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोनिस अहमद, समा, हब डैम।